बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स का 2025 में जो आपका पेपर होने जा रहा है, ये किस पेयरिंग स्कीम के तहत आपसे पेपर लिया जाएगा, वो पेयरिंग स्कीम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। 100% कन्फर्म पेयरिंग स्कीम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को समझ लेते हैं और फिर इसी के मुताबिक अपनी तैयारी करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपकी तैयारी हो भी जाएगी और इंशाल्लाह पेपर भी बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। तो पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखें, छोटी सी वीडियो है, इसको कंप्लीट देखें, पेयरिंग स्कीम को समझ लें कि 2024 के कंपैरेटिवली 2025 की पेयरिंग स्कीम में क्या तब्दीली की गई है। फिर इसी के मुताबिक तैयारी करेंगे तो आराम से तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना चैनल है, आपके प्यार मोहब्बत की वजह से ही हम वीडियोस बना पाते हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली बात ये याद रखें कि आपकी फिजिक्स के टोटल 9 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 9। तो हर चैप्टर की एक्सरसाइज में से एक एक MCQ पक्का आएगा। तो 9 MCQs तो यहाँ से आ जाएंगे। तो इसका मतलब पहले आपको एक्सरसाइज वाले MCQs को अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो 9 MCQs यहाँ से हो जाएंगे, पीछे बचेंगे 3 MCQs, क्योंकि 12 मार्क्स 12 MCQs होंगे। तो बाकी के जो 3 MCQs होंगे वो किन चैप्टर के अंदर से पूछे जाएंगे, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, उसकी तरतीब यहाँ पे देख लें। तवज्जो बेटे, चैप्टर नंबर 10 में से एक MCQ आएगा और ये एक्सरसाइज से होगा। 11 में से भी एक MCQ होगा, ये भी एक्सरसाइज से होगा। चैप्टर 12 में से ना 2 MCQs आएंगे। एक MCQ होगा एक्सरसाइज में से और एक MCQ होगा चैप्टर के अंदर से। अंदर से मतलब किसी भी टॉपिक से कोई कंसेप्चुअल MCQ आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने अच्छे तरीके से टॉपिक तैयार किया होगा, लेक्चर से नोट कर रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं, तो उनको देख लें, इंशाल्लाह वो MCQ आपका हो जाएगा। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर आप उस्मान शानी लेक्चर्स वाले चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें, क्लास 10th फिजिक्स की हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को हमने अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। उन लेक्चर्स को नोट करें, वहाँ पे समझें कि हम क्या बात आपसे कर रहे हैं, किस तरह आपने टॉपिक को तैयार करना है, सूटेबल डायग्राम आपने कैसे बनानी है, हर एक चीज़ वहाँ पे बताई गई है। सिर्फ एक चैप्टर 16 वहाँ अपलोड नहीं किया गया, वो इसी चैनल पे अपलोड किया गया। तो क्लास 10th का आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। आप इन्हीं लेक्चर्स को अच्छे तरीके से तैयार करें, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई भी MCQ शॉर्ट लॉन्ग आपका स्किप नहीं होगा, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाए चैप्टर 13 में से सिर्फ एक MCQ होगा, ये भी एक्सरसाइज में से आएगा। 14 में से ना 2 MCQs आएंगे, एक होगा एक्सरसाइज में से और एक होगा इंटरनल। ठीक है, चैप्टर के अंदर से किसी भी टॉपिक से आपसे कोई भी बात पूछी जा सकती है। तो इसी तरह से चैप्टर 15 में से एक MCQ होगा, 16 में से भी 2 MCQs आएंगे डियर स्टूडेंट्स, एक एक्सरसाइज से और एक इंटरनल। इसी तरह यहां से भी 1 और यहां से भी 1। अब देखिए 9 MCQ तो हो गए ना सीधे सीधे, और फिर ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला, 3 MCQ ये हो गए, 9 + 3 12। तो यहां से 12 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व हो जाएगा। और कितने ही देखें आसान से आसान MCQs आएंगे। और एक दफा पास पेपर MCQs भी लाजमी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पूरे MCQs हो जाएंगे। अब आ जाए सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। सेक्शन 1 मेंशन किया गया होगा ऊपर, वो होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो शॉर्ट क्वेश्चंस वाली तरतीब जरा सुन लें डियर स्टूडेंट्स। 24 यानी कि 2024 में जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर्स की तरतीब थी वो ये थी कि क्वेश्चन नंबर 2 में 10, 13 और 14 था। यहां पे ना कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई। MCQs की भी तरतीब सेम है, शॉर्ट क्वेश्चन की भी तरतीब सेम है, सिर्फ एक एक चैप्टर को ऊपर नीचे किया गया। 14 यहां पे आ गया, पहले यहां पे था। 18 अब यहां पे आ गया क्वेश्चन नंबर 4 में, पहले यहां था, सॉरी यहां पे था। ठीक है जी। तो इस तरह से थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है, तो कोई खास तब्दीली नहीं की गई। तो बड़ा आसान सा पैटर्न है, समझें जी। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके पास टोटल 8 पार्ट्स होंगे, आपने 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। अब ये जो 8 पार्ट्स आएंगे ना, ये किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो जरा सुन लें। चैप्टर ओवर क्वेश्चन, चैप्टर 10 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 पार्ट्स होंगे, और 13 में से भी 3 पार्ट्स, और यहां 16 में से 2 पार्ट्स होंगे। तो अब देखेंगे 8 बन गए, 8 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ये एक्सरसाइज में से ही आएंगे। एक्सरसाइज में आपको रिव्यू क्वेश्चंस भी दिए गए और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी दिए गए। एक क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल आ जाता है, बाकी रिव्यू एक्सरसाइज में से आ जाते हैं। तो आपने दोनों को देखना है। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ गेस शेयर कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो गेस वाली वीडियो नहीं देखी तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देख लीजिएगा। अब आइए जी डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपके पास 5 पार्ट्स हो गए, तो यानी कि 10 मार्क्स आपने यहां से ले लेने हैं।
उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो 11, 14, 17 में से क्वेश्चंस बनेंगे। 11 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यहां से भी 3 और यहां से 2 आएंगे। आपने वही 8 में से 5 अटेम्प्ट करने होंगे, तो 10 नंबर आप यहां से ले सकते हैं, 5 to the 12, ठीक है जी। फिर इसी तरह से 8 में से 5 करने होंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, चैप्टर 12, 15, 18 में से ये टोटल क्वेश्चंस बनेंगे। और यहां पे तरतीब रहेगी 12 में से भी 3, यहां से भी 3 और यहां से 2, तो आपने 5 करने होंगे, तो 10 मार्क्स आप यहां से ले सकते हैं, 5 to the 10। तो 30 नंबर के आप शॉर्ट क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट करेंगे और 30 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। बड़ी तरतीब आसान है। अब आ जाए डियर स्टूडेंट्स, 30 ये हो गए और 42, यानी कि आपका 42 नंबर का पेपर सॉल्व हो चुका है। अब है डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव पेपर का सेक्शन 2। सेक्शन 2 होगा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस का। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। अब यहां पे ना हर क्वेश्चन के अंदर जो चैप्टर मेंशन किए गए वो 2 नहीं है, 2 होते तो आपके लिए आसान हो जाता कि दोनों की न्यूमेरिकल और थ्योरी कर ले, लॉन्ग कर ले, दोनों पार्ट्स हो जाएंगे। गड़बड़ ये है कि भाई 2024 की तरह यहां पे भी क्वेश्चंस जो 5, 6 और 7 के अंदर 3 चैप्टर्स मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो चैप्टर शामिल किए गए वो है जी 10, चैप्टर 10, चैप्टर 13 और डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 16, यानी कि ये वाली तरतीब रहेगी। अब ये 3 चैप्टर्स हैं, इन 3 में से 2 पार्ट्स बनेंगे ए एंड बी। अब ये किसी को नहीं पता कि भाई 10 में से थ्योरी आएगी या 10 में से न्यूमेरिकल होगा, 13 में से थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल होगा, या 16 में से थ्योरी का पार्ट बनेगा, ये किसी को नहीं पता। जो टीचर्स उस पेपर बना के आते हैं ना, वो अपनी पेयरिंग स्कीम शेयर करते हैं, जिसके अंदर वो ये तरतीब बता देते हैं कि भाई अगर आप ये 3 चैप्टर्स तैयार कर लें तो हम गारंटी देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट बी पार्ट दोनों हो जाएंगे। अब है आगे तुक्का, आपका नसीब कि आप क्या करके जाते हैं। अगर अब इन 3 चैप्टर्स में से मैं अपनी जगह पे सोचूं ना, तो मैं 10 और 13 ही करके जाऊंगा, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पार्ट्स। 16 की तरफ मैं तवज्जो कम दूंगा, करूंगा तो फिर मैं सिर्फ थ्योरी करूंगा। इसका मतलब ज्यादा चांसेस, आप ये नोट कर लें, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा चांसेस है 10 में से थ्योरी आएगी और 13 में से न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। तो 10 में से लॉन्ग पक्का पक्का आता है। 5 पेपर्स अगर आप देखें ना तो ज्यादातर 10 में से ही लॉन्ग आया होगा, सही है। तो बहरहाल आपको करने तीनों पड़ेंगे तैयार। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6, तो यहां पे जो चैप्टर शामिल किए गए वो ये तरतीब रहेगी 11 प्लस 14 और प्लस 17, ये वाला चैप्टर। अब इन 3 चैप्टर्स में से थ्योरी और न्यूमेरिकल के पार्ट दोनों बनेंगे। ये किसी को नहीं पता कि किस पार्ट में से थ्योरी और किस पार्ट में से न्यूमेरिकल आएगा, तो इसलिए आपको सारे चैप्टर्स तैयार करना। 2 चैप्टर तो वैसे न्यूमेरिकल है ही नहीं, तो ये भी आसान हो गया, ठीक है। सिर्फ आपको डराने के लिए देख लीजिएगा कि किन चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये तरतीब रहेगी जी 12, 15 प्लस 18, ये 3 चैप्टर्स आप तैयार कर लें, थ्योरी और न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा। अब बात यह है कि बच्चे पूछते हैं सर हम सारे चैप्टर्स तो तैयार नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो कोई से 6 चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे। तो भाई वो कौन से आप चैप्टर्स तैयार करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे गौर करें ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपको पक्का तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है। इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 5 के ये 3 चैप्टर्स तो लाजमी तैयार करने चाहिए। उसके बाद यहां फैसला करें आप। अब मेरी अगर आप राय लेना चाह रहे हैं तो 12, 15 और 18 की तरफ ना जाएं। 12 थोड़ा लेंथ ही है, इसमें लॉन्ग जो भी आएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी, और डायग्राम गलत हो जाएगी तो नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए 12 थोड़ा लेंथी भी है और बच्चों को मुश्किल भी लगता है, तो इस पेयर की तरफ ना जाए। और न्यूमेरिकल भी इसके गंदे गंदे हैं, पता नहीं चलता माइनस कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए 15 इसमें सिर्फ आसान है, 18 की तरफ वैसे बच्चे नहीं जाते, वो और मुश्किल लगता है बच्चों को। एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं, किसी को नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरफ ना जाए, बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाए। 11 बहुत ही आसान है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है सारे इसके अंदर। उसके बाद 14 भी आसान है, 17 वैसे इजी है, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन है पड़ी कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में। तो इसका मतलब यहां ज्यादा चांसेस है। तो 11 और 14 के अगर आप न्यूमेरिकल और लॉन्ग पक्के तैयार कर लें तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका हो जाएगा। और यहां से थ्योरी लाजमी कर लें बस, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो ये है तरतीब पेयरिंग स्कीम की, जहां पे आपको एमसीक्यूज की तरतीब बताई है, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरतीब बताई है, और यहां पे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की तरतीब बताई है, और बताया कि भाई कौन से आपको चैप्टर्स तैयार करने चाहिए जिसकी वजह से आपके कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो यहां से आप 18 मार्क्स इसमें ऐड कर दें। जब आप 18 मार्क्स यहां पे ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा जी 60। तो इस तरह से आप 60 नंबर आराम से ले सकते हैं फिजिक्स क्लास 10th इसके पेपर में।